एवरीबॉडी वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। आज हमारे इस ब्रांड न्यू प्रोग्राम कौन कौन बे इसमें एक ऐसे दादाजी है जिन्हें हम महान नहीं पर मोटा जरूर बोल सकते हैं। तो अब सब लोग तालियों के साथ स्वागत कीजिए संता बंता जी का। ये एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जिसमें हम उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। तो कैसे हो मेरे बच्चों, तोहफे बांट कर। अरे हमने कब तोहफे बांटे, पर जल्दी बांटने पड़ेंगे, आप तो तोहफे नहीं देते। पर खैर कोई बात नहीं, आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए। देखिए मेरा स्ट्रगल कुछ ऐसा था। अरे अरे संता बंता जी ये क्या कर रहे हैं? मैं नेहा कक्कर थोड़ी ना जो हल्की सी चूचा करी और मैं रो पड़ूं। थोड़ा इमोशनल होकर बात कीजिए ताकि फिर हम भी थोड़े से आंसू बहा पाए। मेरा स्ट्रगल कुछ इधर से शुरू होता है कि जब मैं तोहफे बांटने निकल रहा होता हूँ तो मम्मी कहती है बाहर बहुत ठंड है इसलिए मुझे जाने नहीं देती। फिर मैं कैसे छुपता छुपता निकल आता हूँ तो गली के कुत्तों को तो आप जानते ही होंगे। कोई भला आदमी दिखाना है कि उसके पीछे बावड़े सांड की तरह पड़ जाते हैं। अच्छा संता बंता जी ये सब तो ठीक है, पर मेरा एक आपसे बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल है और ये सवाल मेरे दिल के बहुत गहराइयों के करीब है कि आपने मुझे अभी तक गिफ्ट क्यों नहीं दिया? अबे चुप बैठ, क्या बकवास कर रहा है? हर साल तेरे घर पर आता हूँ पर तेरी मम्मी भेज देती है 90% नहीं आए बोलकर। एवरीबॉडी वेलकम वेलकम एवरीबॉडी। जिंगल जिंगल जिंगल, क्रिसमस के दिन होगा जंगल में मंगल। तुम सभी लोगों को सलाम नमस्ते और हैप्पी प्रैंक डे। हाँ मैं इसे प्रैंक डे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हर घर में हर घर में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 24 तारीख की वो रात होती है जब हर एक मम्मी पापा अपने छोटे छोटे बच्चों के पास सैंटा का नाम लेके तोहफे छोड़कर जाते हैं और हम जैसे बड़े बड़े घोड़ों के साथ एक सौदा किया जाता है, 90% लाओ और तोहफा लेकर जाओ। हाँ क्योंकि 24 तारीख के रात को ही हमारे घर पर स्टॉक एक्सचेंज खुला रहता है, 90% लाओ और तोहफा लेकर जाओ। अब हम वापस अपना वही घिसा पीटा इंडियन वर्सेस फॉरेन कंपैरिजन कर लेते हैं। फॉरेन देशों में सैंटा तैयार होता है और रास्ते पे निकलता है, बच्चों के साथ शांति से हाथ मिलाता है, टॉफियां बांटता है और फिर आगे निकल जाता है। पर हमारे देश में सैंटा ढीठ है और बच्चे भी। देसी सैंटा बच्चों को डराने में, चिढ़ाने में और गोदी में उठाने की कोई कसर नहीं छोड़ता और फिर वही बच्चे सैंटा के आंख में, पेट में, नाक में, पिछवाड़े में घुसंड मारने से बिल्कुल पीछे नहीं रहते। कतई बदले की भावना में अपना हाथ उस मोटे पेट के अंदर घुसेड़ देंगे। और जानते हो ये वही बच्चे होते हैं जो स्कूल की दौड़ में अव्वल नंबर लाते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने गली के कुत्तों की दी हुई ट्रेनिंग के वजह से। बच्ची पांडे इसे कहते हैं स्ट्रगल। ये स्टेटमेंट समझ लो, फिर आगे जाके कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। फॉरेन देशों में हर एक बच्चे बूढ़े जवान को परिवार की तरफ से इज्जतदार तोहफे मिलते हैं और हमारे देश में क्रिसमस सॉरी प्रैंक डे की रात को पहले ही एक अच्छा खासा सौदा हो जाता है और जो लोग इस सौदे के समय डिबेट कर जीत जाते हैं उन्हें अगले दिन पता होते हुए भी कि तोहफा नहीं है एक आशा की किरण की तरह ढूंढते रहना पड़ता है। अब यार क्रिसमस में जो बच्चे होते हैं ना वो भी कई बार काफी ज्यादा हरामी होते हैं। अब यार अगर एक बच्चा जिसे हर समय क्रिकेटर बनने के सपने आते होंगे उसे भी क्रिसमस की दिन विराट कोहली की साइन की हुई लिमिटेड एडिशन MRF की बैट चाहिए होती है, भले ही अंडर आर्म बॉलर हो। और अगर किसी बच्चे को ज्योतिष ने फुटबॉलर बनने की सलाह दी हो तो उसे हर क्रिसमस पर फुटबॉल चाहिए ही चाहिए। यार अभी मैंने एक बात नोटिस की है कि मतलब हर क्रिसमस या न्यू ईयर पर हर दुकान के बाहर मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर ये बस लिटरली पेंट करके रखा रहता है। मतलब हर जगह पर बस वो स्पैम हो रहा रहता है। मतलब यार अभी अगर तुम गाड़ी के शोरूम के बाहर के ही शीशे देख लो तो तुम्हें उधर वो सांता क्लॉस बर्फ में लोटपोट करता हुआ मिलेगा और अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान को देखोगे तो सैंटा, स्नोमैन और उसकी बकरी चिल मारते हुए दिखेंगे। व्हाट्सएप के मैसेजेस भी दनादन मेरी क्रिसमस के ही आ रहे हैं। बच्चों के अंदर भी मेरी क्रिसमस नाम की एक भाषा का इजाद हो चुका है। मतलब तुम कह सकते हो चारों तरफ खुशहाली नहीं मेरी क्रिसमस ही चल रहा है। यार मतलब ये तो वही हो गया ना कि तुम जले पर सैनिटाइजर डाल रहे हो। यार मतलब हर एक जन को पता है कि अपने देश में क्रिसमस नहीं मनाया जाता, फिर भी मेरी क्रिसमस के पोस्ट डाले जा रहे हैं इंस्टाग्राम पर। अब यार मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। वो कहानी मेरी नहीं है, हाँ मतलब तुम समझ मत लेना कि वो मेरी है, वो मेरे एक दोस्त की है। जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उससे हमें एक सीख मिलेगी और वो सीख ऐसी है कि सैंटा से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि सैंटा का फैन बेस बहुत ज्यादा तगड़ा होता है।
वो कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि मैंने एक बार गलती सॉरी मैंने नहीं मतलब मेरे दोस्त ने, हाँ उसने, मतलब मैंने उसको मना किया था। ये कहानी मेरी नहीं है, मैं बार बार बोल देता हूँ, मेरे दोस्त की है। मैंने उसको कहा कि ऐसा मत कर, पर फिर भी उसने सैंटा के एक नशेड़ी वीडियो पर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। उसको बहुत मना किया गया, पर फिर भी उसने वो कांड कर दिया। हाँ, कर दिया। अगले दिन हुआ कुछ नहीं कुछ, लाल कपड़े पहनकर लोग आए। उन्होंने घर को कुछ नहीं किया, घर एकदम सही सलामत है। उसको जोली में भरा और उठाकर ले गए। अगले दिन आया तो उसके बैठने में वांदे हो रहे थे। तो यार इससे हमें अभी ये सीख मिलती है कि सैंटा का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो मोटा है फिर भी उसको पतला कहो, कहो उसको पतला। उसने हम सबको बचपन में तोहफे नहीं दिए, कोई बात नहीं, फिर भी उसको महान कहो, बट मजाक नहीं उड़ाना उसका, वरना तुम्हारा भी मेरे दोस्त की तरह हाल हो जाएगा। तो बस यार आज की सभा हम इधर ही समाप्त करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना, और नीचे तुम्हें एक लाल लीड की तरह कुछ तो एक बटन जैसा दिखेगा, उसको कतई फोड़ देना। और हाँ, आज का होमवर्क लिख लो। अभी देखो, अभी न्यू ईयर आने वाला है और तुम्हें सैंटा की अभी कोई जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हें वो रास्ते पर दिखेगा तो उसको तुम्हारे तरफ का और मेरे तरफ का, दोनों की तरफ का बदला उसके पेट में घुसंड मार कर निकाल लेना। ये तुम्हारा होमवर्क है। अगर कर दिया तो प्लीज बता देना कमेंट्स में। याद रखना, उसने तुम्हें तोहफा नहीं दिया उस सैंटा ने, तो प्लीज बदला निकाल लेना।